हिना साहब को ये लगा कि कहीं न कहीं राजद के लोगों ने उनको अलग-थलग छोड़ दिया, एक ही हुआ और उसके बाद वो अलग रास्ता हो गया। उसके 2 उपचुनाव हुए थे गोपालगंज में। चर्चा ये थी कि जो शहाबुद्दीन के लोग थे उस चुनाव में राजद के खिलाफ किया। जहाँ तक एआईएम की एंट्री की बात, तो बिहार में तो एआईएम की एंट्री हो चुकी है। सीमांचल में 5 विधानसभा सीटें एआई तो बिहार में अपनी एक चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति दिखा चुकी है। लालू राजद से उनका यदि रास्ता जुदा हो गया है तो अब वो कहाँ जाएंगे? अब यदि वो अभी कांग्रेस अब एक साथ है तो इस फोल्ड में तो आने से तो रही हूँ, तो कोई रास्ता, तो यदि चुनाव लड़ना है तो कोई चाहिए जगह, तो उसमें अभी एआईएम की जगह है। अभी एआईएम से यदि एआईएम को भी यहाँ अब अभी देखिए बिहार में कोई 40 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम वोट मैटरिंग है। या मुसलमान जीतेगा तो मुसलमान के वोट से हार जीत होती है, और 8 पार्लियामेंट की ऐसी सीटें हैं जहाँ की मुस्लिम वोट एक फैक्टर है। तो हिना साहब यदि चुनाव लड़ती हैं, जैसा आपने आकलन किया पूछ रही हैं, एआईएम के टिकट पर लड़ती हैं, एआईएम यदि उनको सपोर्ट या फिर उनके सपोर्ट में, तो एक स्थिति तो होगी वहाँ कि हाँ मुस्लिम वोट का तो ध्रुवीकरण होगा। और ये हमको लगता है कि यदि इस तरह की स्थिति होगी तो जो मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनके लिए परेशानी होगी। भाजपा को क्या परेशानी होगी? भाजपा की राह आसान हो जाएगी। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं, और जिनके जरिए लगातार हम बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। एक जो महत्वपूर्ण सवाल और जहन में आता है, एक नाम इन दिनों बिहार की राजनीति में बहुत चर्चा में है, हिना साहब। शहाबुद्दीन पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी है। 2014 का, माफ कीजिएगा, 2019 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर उन्होंने लड़ा, और अब आरजेडी से तकरीबन उनका रिश्ता नाता टूट चुका है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगी। क्या हिना साहब के सहारे एआईएमआईएम एंट्री करने जा रही है लालू यादव के गढ़ सिवान में? और अगर एआईएमआईएम के टिकट पर हिना साहब चुनाव लड़ती हैं सिवान सीट से, तो इंडिया गठबंधन की या महागठबंधन की मुश्किल कितनी बढ़ेगी? भारी अंतर से हारी थी 2019 में, ये ठीक है, लेकिन 3 लाख से ज्यादा वोट भी प्राप्त किए थे हिना साहब ने। देखिए, हिना साहब का खासकर शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद कोरोना पीरियड में वो उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद हिना साहब को ये लगा कि कहीं न कहीं राजद के लोगों ने उनको अलग-थलग छोड़ दिया, एक ही हुआ और उसके बाद वो अलग रास्ता हो गया। उसके 2 उपचुनाव हुए थे गोपालगंज में। चर्चा ये थी कि जो शहाबुद्दीन के लोग थे उस चुनाव में राजद के खिलाफ किया। जहाँ तक एआईएम की एंट्री की बात, तो बिहार में तो एआईएम की एंट्री हो चुकी है। सीमांचल में 5 विधानसभा सीट एआई तो बिहार में अपनी एक चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति दिखा चुकी है। लालू के गढ़ में एंट्री की बात हम कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद वो गढ़ देखिए, कभी बीजेपी वहां जीती है। हाँ, बात ठीक है कि सारण जिला, लालू उसी इलाके से आते हैं और वहाँ एक समय था कि शहाबुद्दीन का वहाँ जलवा रुतबा था। इन दिनों सारण घूम भी रहे हैं, छपरा गए हैं, छपरा कंस्टिट्यूंसी के नर्सिंग के लिए वो गए हैं। चर्चा तो है कि उनकी पुत्र वधू वहां से चुनाव लड़ेगी, तेजस्वी उनकी पत्नी वहां चुनाव लड़ सकती है, ऐसी चर्चा है, इसलिए वो गए हैं। ये अभी कितना सही गलत है वो तो अब समय आएगा पता चलेगा। लेकिन हिना साहब की जो बात आपने की है, अब उनके लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। राजद से उनका यदि रास्ता जुदा हो गया है तो अब वो कहाँ जाएंगे? अब यदि वो अभी कांग्रेस सब एक साथ है तो इस फोल्ड में तो आने से रही हूँ, तो कोई रास्ता, तो यदि चुनाव लड़ना है तो कोई चाहिए जगह, तो उसमें अभी एआईएम की जगह है। अभी एआईएम से यदि एआईएम को भी यहाँ अब अभी देखिए बिहार में कोई 40 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम वोट मैटरिंग है। या मुसलमान जीतेगा तो मुसलमान के वोट से हार जीत होती है, और 8 पार्लियामेंट की ऐसी सीटें हैं जहाँ की मुस्लिम वोट एक फैक्टर है। तो हिना साहब यदि चुनाव लड़ती हैं, जैसा आपने आकलन किया पूछ रही हैं, एआईएम के टिकट पर लड़ती हैं, एआईएम यदि उनको सपोर्ट या फिर उनके सपोर्ट में, तो एक स्थिति तो होगी वहाँ कि हाँ मुस्लिम वोट का तो ध्रुवीकरण होगा। और ये हमको लगता है कि यदि इस तरह की स्थिति होगी तो जो मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनके लिए परेशानी होगी। भाजपा को क्या परेशानी होगी? भाजपा की राह आसान हो जाएगी। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ कि यदि मुस्लिम वोट का कहीं बिखराव होगा तब, या एकजुट होकर यदि एआईएम के बैनर तले चुनाव लड़ा जाए, भाजपा यही तो चाहती है। कुल मिलाकर इसको दूसरे तरीके से कहे तो हिना साहब के चुनाव लड़ने से, हिना साहब के एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। हिना साहब की वजह से बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी।
हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुस्लिम वोट का जितना तीखा व्यवहार होगा, एकजुटता बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज में होती है। जी, और तब जो जात की राजनीति करने वाली पार्टी हैं, उनकी दुकान फीकी हो जाती है। मैं जी, उदाहरण देता हूँ मधुबनी का। जी, मधुबनी में लड़े वहाँ हुकुमदेव नारायण यादव एमपी हुआ करते जी, थे। वहाँ राजद के कैंडिडेट थे मुस्लिम, कांग्रेस के भी वहाँ स्थापनी शकील अहमद थे, सब जी, लोग थे। वहाँ 3 लाख से अधिक वोट से जीत हुई जी, बीजेपी की। किसका वोट मिला? देखिए, कहीं भी इस तरह का कांग्रेस बीजेपी तो चाहती है कि हाँ, मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो, उसका लाभ उसे मिलता है। और ऐसी जो जाति आधारित जो कास्ट पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है, उसे नुकसान हो। आज लोकसभा के पिछले चुनाव में 40 में 39 सीट जी, एनडीए की जीत हुई थी, 17 मतलब 100% जीत हुई थी बीजेपी की। जी, इस रिजल्ट को आप क्या कहेंगे? वो तो तय है कि उसमें मुस्लिम वोट तो मिले नहीं थे उसको, तभी जीत हुई। जी, तो ऐसे चुनाव आए, पूरे देश में चुनाव हुआ है, जहाँ मुस्लिम वोट ने तो बीजेपी के खिलाफ किया था, जी, तभी बीजेपी सत्ता में आती रही है। इसलिए हिना साहब की बात जो आप सिवान सिवान से कर रहे हैं, उनका उनके लिए एक राजनीतिक मंच मिलेगा, एक राजनीतिक पार्टी मिलेगी, और वो एआईएम को बिहार में और पैठ बढ़ाने में, उसको और कहीं पैर जमाने में थोड़ी सरलता होगी, उनके सपोर्टर्स बढ़ेंगे, इर्द गिर्द के फिर उसका असेंबली चुनाव में भी असर देखने को जी, मिलेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस तरह की चुनाव परिस्थिति जल्दी बनती है, तो ये बीजेपी के लिए ही फायदेमंद होगा। जी। तो बीजेपी के लिए ही फायदेमंद होगा हिना साहब का चुनाव लड़ना। चलिए, इस रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।